हेलो क्लास बच्चों, आज हम आपकी हिंदी फर्स्ट जो बुक है आराध्या उससे पढ़ेंगे पाठ 9 गायों की गोष्ठी। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण और आराध्या हिंदी फर्स्ट बुक भी निकाल लीजिए दोनों बच्चों, क्योंकि आपका जो PT2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सेकंड में हिंदी सेकंड में व्याकरण में मैंने जो चैप्टर इधर पढ़ाए हैं यहाँ समानार्थक शब्द से, तो आप लोग निशान लगा लीजिए क्योंकि यही चैप्टर ही PT2 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आएंगे। कहाँ से मैंने तो हिंदी व्याकरण में आप लोगों को शुरू से ही पढ़ाया, इसका वीडियो आपको और असाइनमेंट मैंने शुरू से ही दिया था, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के और 15 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, विशेषण तक, भाषा लिपि व्याकरण से शुरू करके। और हम लोगों ने विशेषण तक पढ़ा ना, वर्ण विचार, शब्द संरचना, उपसर्ग प्रत्यय, फिर वाक्य विचार पढ़ा था, संज्ञा के विकार, लिंग एवं कारक ये सब पढ़े थे, समानार्थक शब्द पढ़ा था, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, और जो ये है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये भी आपको ये सब जो है आपको लर्न करने। शब्द युग्म हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर भी मैं एग्ज़ाम में आपको नहीं दे रही हूँ, तो शब्द युग्म है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है और मैं इसे एग्ज़ाम में भी नहीं दे रही हूँ। तो बच्चों आपको पाठ 8 से यही चीज़ें आएंगी। लिंग वचन तो बहुत ही आसान है, लिंग वचन अगर आ भी जाता है तो लिंग आपको पता ही है, लिंग क्या है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है वही पूछा जाता है। वचन भी एक वचन, बहुवचन, और फिर समानार्थक शब्द पाठ 8 से और 15 तक विशेषण, यहाँ तक मैं आपको PT2 में दूंगी। ओके, तो अभी इतने चैप्टर आपको तैयारी करनी है। जैसे कि समानार्थक शब्द में समानार्थक शब्द याद करिए, विलोम शब्द याद करिए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करिए, ये सारे लर्न करने ज़रूरी हैं। अनेकार्थक शब्द याद करिए और फिर सर्वनाम की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा और इनके भेद आपको अच्छे से मैंने इसका वीडियो बना के दिया है और समझाया भी है अच्छे से, तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और जो भी असाइनमेंट में ये लर्न करने वाली चीज़ें उन्हें भी लर्न करिए। ओके, तो व्याकरण में ये कंप्लीट हो गया है और अब हिंदी फर्स्ट में आपको पाठ कहाँ से हम लोगों ने वो वाला स्टार्ट किया था ना, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का हम लोगों का 4 चैप्टर तक कंप्लीट हुआ था लास्ट टाइम, फिर हम लोगों ने इस बार इसका सेकंड पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था ना युधिष्ठिर का। तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है यहाँ से लेकर गायों की गोष्ठी तक, ठीक है। कठिन परीक्षा सेकंड से लेकर पाठ 5 से लेकर पाठ 9 तक गायों की गोष्ठी, तो हम लोग ये आज पढ़ लेंगे चैप्टर और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका PT2 का सिलेबस। तो इसमें से भी आपको जो भी असाइनमेंट में है, अभ्यास कार्य में है, प्रश्न उत्तर है, तो बच्चों इस बार का जो पेपर है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसमें प्रश्न उत्तर तो इस तरह से पूछा नहीं गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए। तो इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो आप लोग चैप्टर की जितने अच्छे से रीडिंग करेंगे उतने ही आपको नॉलेज होगा और जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे वो आप टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको ये आपका सिलेबस पता चल गया ना PT2 का। इसमें हिंदी व्याकरण में पाठ 8 से लेकर 15 तक आपको करना है और हिंदी फर्स्ट है ये जो आराध्या बुक, इसमें आपको पाठ 5 से लेकर के और पाठ 9 तक, ठीक है। पाठ 5, 4, 5 वही युधिष्ठिर का है, जो उसमें से युधिष्ठिर का जो दोनों पार्ट है 1, 2 दोनों को ही पढ़ना, पार्ट 4 से लेकर के पार्ट 9 तक। ओके, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पाठ 9 गायों की गोष्ठी। बच्चों इस पाठ में गायों की समस्या है, जो उन्होंने अपनी समस्या बताई है,
जानवर भी हैं, उनको भी समस्याएं होती हैं, हम ही लोगों को नहीं समस्या होती है, उन्हें भी तमाम परेशानियां होती हैं, लेकिन वो बेजुबान होते हैं, वो किससे कहें अपनी समस्या, तो वो आपस में ही इस बात को करते हैं। तो उन्हीं की जो समस्या है, उन्होंने आपस में क्या बात की है, वही इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रीड करिए, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, उसमें यही है, गायों ने एक जगह एकत्र होकर के अपनी अपनी बात कही है, जैसे उनको क्या क्या परेशानियां हैं, जिसमें से एक गाय है बूढ़ी सोना, उसका नाम है सोना, वो बहुत ही उदास थी, और इसलिए उससे दूसरी गाय जिसका नाम था नीला, उसने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं, आज बीमार हैं क्या? तो बूढ़ी गाय जो सोना थी उसने बताया कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मैं दूध नहीं दे सकती, इसलिए मालिक मुझे भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, और हम लोगों को भरपेट खाना नहीं देते, दूध काटते हैं। तो इस तरह से उसने बताया कि मालिक इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो गाय दूध दे रही थी तब तो आप दूध उसका इस्तेमाल कर रहे थे, पी रहे थे, और आपके बच्चे पी रहे थे। फिर वो गोबर देती है, गोबर से भी उपली बनाया जाता है, उस पे खाना बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है गाय, और गाय को बच्चों माता भी कहा जाता है। गाय में कितने करोड़ कहा जाता है देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय की जब सेवा जो करता है उसके लिए बहुत ही पुण्य का काम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी लोग करते हैं कि गाय अपने बच्चे को दूध भी पूरी तरह से नहीं पिला पाती है, उसकी गाय के बच्चे बेचारे थोड़ा सा ही दूध पाते हैं, और उन पूरा दूध जो मालिक है वही निकाल लेता है, उसको बेचता है, पीता है, अपने इस्तेमाल के लिए करता है। तो गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वो हमें दूध भी देती है, उस दूध से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाकर खाते हैं, फिर इसके गोबर का भी उपयोग होता है। तो बहुत बहुत से लोग जो हैं स्वार्थी लोग, वो क्या करते हैं, गाय को मार करके उसकी जो खाल है उससे खाल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं चमड़े की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको गायों ने आपस में मिल करके ये सारी बातें बताई। तो बच्चों, ये चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे समझिए। इस चैप्टर में मुझे कुछ पढ़ाने जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा संक्षेप में आपको समझा दिया है कि गायों की क्या क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो आप इसका जो अभ्यास कार्य है, सबसे पहले तो शब्द अर्थ आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में, शब्द अर्थ, और अभ्यास कार्य जो है इसका प्रश्न पहर पहला है, बूढ़ी सोना गाय उस दिन क्या रहेगी, उदास ही तो रहेगी, क्योंकि उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, और उसका जो मालिक था उसको हर समय दूध काटता था, क्योंकि अब वह उसे दूध नहीं दे रही थी। तो बूढ़ी सोना गाय उस दिन उदास बैठी थी। पूरे 6 दिन मैंने कुछ ना क्या खाया, खाया पे लगाइए, मरने पर हमारी खाल तुम्हारे काम आती है। आती है ना, इनकी खाल हम लोगों के काम आती है। तो जब इतनी उपयोगी है तो सबको गाय का सम्मान करना चाहिए। जब हमें वो दूध देती है तो हमारी माता ही के समान हुई ना। फिर नेक्स्ट है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो सभी गायों को अपने अपने मालिकों से शिकायत थी, सही है। गाय का दूध हम सभी के लिए माता के दूध के समान होता है, सही बात है। फिर गाय का कार्य माता के समान है, परंतु हम उसके प्रति पुत्र की भावना नहीं रखते, ये भी सही बात है। तो इसमें सारा सही है। फिर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। इसी तरह के प्रश्न आपको बच्चों, जो PT2 का एग्ज़ाम है, इसी तरह के आएंगे। आपको ऐसे दिया जाएगा और उसमें से आपको विकल्प चुनने हैं। तो जब आप चैप्टर अच्छे से रीड किए रहेंगे तो आपको विकल्प चुनने में आसानी होगी ना। सनातन धर्म में गाय को माना जाता है माता, माता ही तो माना जाता है।
और आज भी लोग गौ माता ही तो बोलते हैं। काली गाय का कहना था कि सोना गाय के मालिक उसके मालिक के बच्चे उसका दूध पीकर बड़े हुए हैं। इसके अनुसार वह उन बच्चों की माता थी। फिर नेक्स्ट है, काली गाय गर्दन हिलाकर बोली, मेरे बछड़े को ये दुष्ट क्या नहीं करने देते हैं, मेरे पास आने नहीं देते, खूंटे से नहीं बांधते, या फिर दूध नहीं पीने देते हैं, दूध नहीं पीने देते हैं ना। काली गाय यही बोली कि वो लोग दूध नहीं पीने देते हैं। फिर प्रश्न जो है उसके मैं उत्तर असाइनमेंट में आपको करके दूंगी। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है भाषा बोध। भाषा बोध में बच्चों ये जब आपको ये सब पढ़ लिए हैं, सर्वनाम और लिंग विशेषण, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है, तभी आप इस तरह के प्रश्न आप हल कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ भाषा बोध में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। लिंग, इसको आप पढ़ चुके हैं ना। लिंग, लिंग में कितने भेद होते हैं, 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो देखिए गाय क्या है, स्त्रीलिंग, और ग्वाला पुल्लिंग हुआ, राक्षस पुल्लिंग हुआ, बांसुरी। अब ये बांसुरी जैसे कि मैंने बताया था, जब ये प्राणीवाचक नहीं है, अप्राणीवाचक है जो भी वस्तुएं, तो उनके साथ क्रिया लगा करके उनका लिंग पता करते हैं। जैसे कि बांसुरी बज रही है, तो बज रही है इससे क्या पता चला, स्त्रीलिंग। और अगर ये बांसुरी बज रहा है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ये तो पुल्लिंग इसमें नहीं लग सकता है। बांसुरी बज रही है तो ये स्त्रीलिंग हुई। तो आपको जो अप्राणीवाचक है उसमें क्रिया जोड़ करके हम उसका लिंग पता कर सकते हैं। ये तो मैंने पढ़ाया है आपको। फिर निम्नलिखित संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। विशेषण बनाइए, देखिए प्रसन्नता, प्रसन्नता का हो जाएगा प्रसन्न, वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है, तो ये विशेषण हो गया ना, व्यक्ति की विशेषता बताया। फिर सरलता, ये संज्ञा है सरलता, अब इसका विशेषण बनाया सरल, यह प्रश्न बहुत सरल है, तो ये प्रश्न की विशेषता हुआ ना, सरल है, तो ये विशेषण शब्द हो गया। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। फिर नेक्स्ट है निशंकता, तो इसका हो जाएगा निशंक, तुष्ट जो लोग होते हैं। फिर दुख, दुख का क्या हो जाएगा, दुखी, दुख हो गया संज्ञा, और दुखी, वह व्यक्ति दुखी है, तो व्यक्ति दुखी है, तो व्यक्ति की विशेषता बताए ना दुखी शब्द से। तो ठीक है बच्चों, आज आप ये जो चैप्टर है इसे अच्छे से रीड करिए और इसको अच्छे से समझिए। फिर इसके बाद इसके जो शब्द अर्थ हैं वो कॉपी में करिएगा, और ये असाइनमेंट जो भी है मैं आपको लिख कर दूंगी। ओके ओके।